तासुराती मजमून लिखा था, तो ये पढ़ने में उर्दू नज़्म की रिवायत में तख्लीकी जुस्तजू हमेशा उस लम्हा इर्तियाश से शुरू होती है जब शायर का अंदरूनी वजूद कायनाती सवालात के सामने ठहरने से इनकार कर देता है। नवीद मलिक का नज़्मिया मजमूआ इर्तियाश इसी वजूदी इज़्तिराब, फ़िक्री पैकर तराशी और रूहानी बेचैनी का बयान है। शायर ने 2013 से 2024 के दरमियानी बरसों में लिखी गई नज़मों को इस उन्वान के तहत यकजा किया है, जो अपनी मानवियत में वजूदी लर्जिश, फ़िक्री इर्तियाश और एहसास की जुम्बिश का इस्तिआरा बन जाता है। इर्तियाश का कारी महज लफ्ज़ों की लताफत नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी और फ़िक्री तजुर्बे से गुजरता है जहाँ इंसान अपनी बेसमती, अपने खालिक से रिश्ते और अपने ज़माने के ज़ख्मों से मुकालिमा करता है। शायर का लहजा कहीं सूफियाना वारदात से करीब है, तो कहीं समाजी हकीकत के तल्ख मज़ाहिर से टकराकर चीखने लग जाता है। नवीद मलिक का शेरी जहान तलाशी ज़ात से तस्वीर कायनात तक फैला हुआ है। वो शायर जो खुदा के नाम खत लिखता है, सजदों के लम्हात शुमार करता है, मोहब्बत को खुदा का चेहरा करार देता है और मशीनों के अहद में इंसानी रूह की पिघलती हरारत पर मातम करता है। ये दरअसल वही शायर है जो अपने अहद के रूहानी बहरान का हसास गवाह है। ये मजमूआ अपनी फ़िक्री पस मंज़र में एक असली शिकस्त रियाज़त की तस्वीर है, जहाँ यहाँ जदीद इंसान की मादी मसरूफियात, अखलाकी ज़वाल और रूहानी और फ़िक्री बेजारी सब एक ही दायरे में तहरीर होते नज़र आते हैं। मगर इस तहरीर के बावजूद शायर में चिराग़ ईमान खान और शम्अ मोहब्बत और इजार रोशन रहती है। इर्तियाश इसी चिराग की गर्दिश है जो तारीकी से मुकालिमा करती है और कारी को तलाशी नूर की राह दिखाती है। किताब के आगाज़ में शामिल डॉक्टर रविश नदीम और मोहम्मद हमीद शाहिद के तहरीर करदा दिबाची भी इस बात की शहादत देते हैं कि नवीद मलिक की शायरी सतही तासुर निगारी नहीं, बल्कि अमीक फ़िक्री सवालात की एक शऊरी जद्दोजहद है। ये नज़्म निगार तकदीस लफ्ज़ को शिद्दत जज्बो कैफ से हम आहंग करके एक ऐसा उसलूब तश्कील देता है जिसमें रूह की तपिश और तख़य्युल व फ़िक्र का नूर बैक वक्त झलकता है। नवीद मलिक की नज़्मों में सबसे नुमाया एहसास तलाश का है। ये तलाश कभी खुदा की है, कभी इंसान की, कभी मानी की और कभी मोहब्बत की। इनके नज़दीक ज़िंदगी एक मुसलसल इर्तियाश है, यानी वजूद की वो कैफियत जो सुकून और इज़्तिराब के दरमियान झूलती रहती है। इसी कैफियत ने इनके शेरी मिजाज को तामुक, कसर, सौज़ और सच्चाई अता की है। इर्तियाश में मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक माफूकुल जहदी तजुर्बा है। शायर के नज़दीक मोहब्बत वो कुव्वत है जो इंसान और खालिक के दरमियान सबसे गहरा ताल्लुक़ कायम करती है। जैसे नज़्म विसाल में वो कहते हैं, मोहब्बत ए मोहब्बत, मेरी आँखों में जब उनके मज़ाहिर कुमकुमों में ढल के उजले दस्तखत करते, तो मैं समझा कि तू है। मोहब्बत ए मोहब्बत, तू वही है ना जिसे मैंने बहुत ढूंढा। मोहब्बत अब किसी सजदे से पहले निगाह बेदार करने दे, मुझे दीदार करने दे। वाह वाह वाह। तो ये दरअसल एक सूफियाना सदाए जुस्तजू है, वो मोहब्बत जो खुदा का इसमें सानी बन जाती है। यहाँ मोहब्बत का मफ़हूम खालिक व मखलूक और इंसान और कायनात के दरमियान रब्त की तमसील है। शायर ने एक ऐसे हमागीर रूहानी तजुर्बे के तौर पर इसे बढ़ता है जो आप ये मजमून पढ़ देंगे, मैं खुद लाया अपना लैंग्वेज। शायर ने इसे एक हमागीर रूहानी तजुर्बे के तौर पर बढ़ता है जो मजहबी अकीदा होने के साथ साथ एक इंसानी और जमालाती कद्र भी बन जाता है। नवीद मलिक की शायरी में खुदा से मुकालिमा एक मुस्तकिल फ़िक्री रिवायत के तौर पर जारी रहता है। नज़्म खुदा के नाम एक खत में शायर एक जर्दी मगर मुखलिस लहजे में खुदा से इस्तफसार करता है, जैसे वो किसी खामोश कायनात के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ये सवालात मजहब से इन्हिराफ नहीं, बल्कि तामुकी कानो ईमान सोचने वाले सवालात हैं। वो ईमान जो शक से गुजरता है मगर शक में फना नहीं होता। ये खौफ सीनों में बोने वाले, हमारी सुबहों हमारी शामों में बेकरारी फरोने वाले नहीं बताते कि ज़ात तेरी रहीम भी है, करीम भी है। यहाँ शायर एक ऐसे खुदा की तलाश में है जो इंसान के करीब हो, जो सज़ा से ज़्यादा मोहब्बत और रहमत का इस्तारा बने। ये रवैया उर्दू शायरी में इकबाल के मुकाबले खुदा से करीब है, मगर नवीद मलिक का अंदाज़ मुआसिर, दाखिली और ज़ाती है। सजदे की कब्र में कुछ लम्हात और बका ने किसको गले लगाया जैसी नज़्में मौत को अंजाम नहीं बल्कि एक फ़िक्री इस्तिआरे के तौर पर पेश करती हैं। शायर के लिए मौत वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी रूह के हकीकी मरकज़ से आशना होता है। कहते हैं कि कई शजर हैं जो कट भी जाएं तो उनके साए दवाम पाएं। ये मुझसे महज अकीदे की नहीं बल्कि एक मावराए यकीन की आवाज़ है।
मजमूए की कई नज़में जैसे मशीनें, व्हाइट बोर्ड, मोटिवेशनल स्पीकर, दौरे रवां के इंसान की मुंजमद और जामिद तकलीदी ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। नज़्म मशीनें में शायर एक दर्दनाक सवाल उठाता है कि वो रंगी मशीनें जो ख्वाबों के हर इम्तिहान का नतीजा बखेरें, थकावट उंडेलें, मशीनें कि जिनसे लबों पर सिरकते सवालों को बांधें, कलम से घुमकते ख्यालों को बांधें, सहर की जबीन से छलकते उजालों को बांधें। ये दरअसल असर हाजिर के मादी तमद्दुन पर एक तनकीद है, जहाँ इंसान खुद भी एक मशीन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। नवीद मलिक की ये शायरी गालिब के जदीद रूहानी अलमी और फैज़ के समाजी कर दोनों से मुकालमा करती है, मगर उनका लहजा मुकम्मल तौर पर 21वीं सदी के इंसान का है। वो इंसान जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के शोर में जामिद तकलीदी रवैयों की बदौलत अपनी रूह की आवाज़ खो बैठा है। नवीद मलिक की शायरी में महज दाखिली एहतियात नहीं, बल्कि एक वसी समाजी शूर भी गालिब फरमा है। नज़्म मेरा वोट आपका में वो सियासत, जबर, तबक़ाती नाहमवारी और अवामी महरूमियों पर शदीद तंज़िया और दर्दनाक इज़हार करते हैं। मेरा वोट आपका ये मिसरा किसी सियासी नारे की तरह नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई अलमी की चीज़ की बाज़गश्त है। फिक्री शऊर से तही एक ऐसी लाचार समाज की कहानी जहाँ अवाम अपनी ही मर्जी से इस्तेहसाल को जवाब देते हैं। इस तरह नज़्म सुर्ख लंगर में शायर मजहब, सियासत और मुनाफिकत के गठजोड़ को बेनकाब करता है। उसमें तंज की आंच भी है और दर्द की सच्चाई भी। लिखते हैं कि सुना है मस्जिदों की पहली सफ में वहशतें उगने लगी हैं, सुना है मुनसिफों के डर से हर हावी ने ओढ़ ली है, सुना है लीडरों की ओ बच्चे बच्चों यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, यहाँ से भागो, चलो शाबाश, भागो अपने अपने घर जाओ, चलो उठो उठो उठो, चलो भागो अपने घर जाओ। मुझे प्रोग्राम शुद्धों में सिमट कर इब्तिदाई लामतनामे की तरफ इशारा करता है। इर्तिका गैर हतमी, गैर मुख्ततम और ला पैमाइश है। इर्तिका बस इर्तिका है जिसने जारी रहना है। हर इर्तिका इब्तिदा है अगले इर्तिका की, लिहाजा बजाते खुद इर्तिका एक वाहिमा बन जाता है। नज़्म मोटिवेशनल कार्टून के चंद टुकड़े देखिए और देखो कि ज़मींज़ाद ने वहशत का बदन किस बशारत के ताक़ुब में को चलना चाहा। फिर आगे जाके लिखते हैं कि कैसे ऊँटों की कतारों से ट्रेनों के सफ़र तक पहुँचे, प्यास तस्वीर तक आई कैसे, यार देखो कि तुम्हें हाँफती कांपती तस्वीर सजा लेती है। एक या चंद मुख्तसर मिसरों में सौती आहंग को बरकरार रखते हुए समाज के गंभीर वजूदी और इज्तिमाई मसाइल की पूरी कथा भरपूर तासुर के साथ बयान करना फनी और फिक्री गुफ्तगी पर डाल है। नज़्म विजन के चंद टुकड़े हैं। कोई मकसद कोई मंजिल हमारे ख्वाब में चमके तो हम पलकों को घर के मसलों से बांध लेते हैं। फलक तस्कीरता है जब उड़ाने निगाहों को हमारे पेशवा जंजीरते हैं। अगरचे शायर के हाथ दर्द, शिकस्त और उलझन की फिजा गालिब है, मगर इसके बावजूद वो कुनूतियत का शिकार नहीं होता। नज़्म अश्क तारा करो इसका सबूत है, जहाँ वो कारी से कहते हैं कि मुस्कुराहट गुजारो, नई सुख तामीर करने का चारा करो, अश्क तारा करो। ये मिसरा दरअसल पूरे मजमूए का अखलाकी और फिक्री नचोड़ कहा जा सकता है। एक पैगाम कि जुल्मात की गहराई के बावजूद इंसान के हाथ में आंसू को तारा बनाने का इख्तियार है। उसूली लिहाज से बात की जाए तो नवीद मलिक की शायरी का सबसे नुमाया वस्फ ये है कि वो फिक्री पेचीदगी को सादा मगर पुरअसर ज़बान में अदा करने का हुनर जानते हैं। उनकी नज़मों में मानवी गहराई और गहराई और ज़बान बयान की सादगी परत वक्त जलवगर होती है। यही इम्तिजाज उनके नज़मिया लहजे को कारी से करीब और मोतबर बनाता है। नवीद मलिक की ज़बान में रवानी इर्तिकाज़ और मुकालमाती सिफ़ात हैं। वो मुश्किल अल्फाज या मुबहम इस्तेआरात से गुरेज करते हैं, उनके मिसरे कारी से मुकालमा करते हैं, ना कि लतीफ़ तफाज़ुल से फन और रसानी की फ़िज़ा बनाते हैं। मसलन नज़्म होने से पहले उनकी नज़्म का उन्वान है जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे नज़्मों का माथा चूमने, सितरों की गिरहें खोलने का इज़्न हो मालिक। और फिर ये इज़्न उन्हें होता है कि उनकी ज़बान बिल्कुल शफ़ाफ़ है, मगर इस शफ़ाफ़ियत में एक रूहानी लर्ज़िश छुपी है। उनका उस्लूब किसी तसन्नुफ़ के बगैर जज़्बे के बहाव के साथ चलता है। अलामत और तमसील उस्लूबी शेर का बुनियादी अंसर है। नवीद मलिक की शायरी में भी अलामत एक बुनियादी फ़िक्री और उस्लूबी मज़हर है। वो अपने मौज़ूआत को बराह रास्त बयान करने के बजाय इस्तिआरात और तमासील के ज़रिए बरतते हैं। मसलन नज़्म 72 चराग में चराग सिर्फ करबला के शहीदों का इस्तिआरा नहीं है, बल्कि हर उस रोशनी की अलामत है जो ज़ुल्मतों में फ़ना नहीं होगी। जो 72 चराग टूटेंगे करबला में, कई ज़मानों के तीर असीनों में जल उठेंगे।
یہ علامت کربلا سے شروع ہو کر انسانیت، حریت اور روشنی کی ابدی روایت تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح نظم مشینے میں مشین محض ایک مادی آلہ نہیں بلکہ جدید انسان کے دل و وجود کی علامت ہے، وہ وجود جو احساس و تخیل سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ نوید ملک کی آزاد نظموں میں بھی صوتی آہنگ اور موسیقیت کا فنی شعور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً نظم اشک تارا کرو کا صوتی بہاؤ دیکھیے کہ آسماں اپنے دامن میں پنہا ہو کر سب پہ برسائے گا، زیست کو نوری خوشبو سے مہکائے گا، مسکراہٹ اجالو، نئی صبح تعمیر کرنے کا چارہ کرو، عشق تارا کرو۔ نوید ملک کا مجموعہ ارتعاش اردو شاعری میں ابھی ہمیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن ابھی ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں کہ نوید ملک کا مجموعہ ارتعاش اردو شاعری میں محض نظموں کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ ایک عہد کی روحانیوں کی کھلی اضطراب کا بیانیہ ہے۔ یہ کتاب اس شاعر کی داخلی کائنات کا آئینہ ہے جو اپنے زمانے کے شور میں معنی کی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارتعاش کا بنیادی جوہر صداقت احساس اور تعامل کی فکر ہے۔ نوید ملک نے جدید انسان کے وجودی اور شعوری المیہ کو جس فنکارانہ شعور سے گرفت میں لیا ہے وہ اردو نظم کی روایت میں کمی نظر آتا ہے۔ وہ نہ تو ماضی کے کلاسیکی رومانی مناظر میں کھوئے ہیں نہ محض اصلی احتجاج میں الجھے ہیں۔ ان کی نظمیں ایک متوازن شعور کی عکاس ہیں، ایسا شعور جو محبت، خدا، موت، انسانیت اور جدیدیت کے بیچ ایک پرارتعاش مکالمہ قائم کرتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ۔